नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर, इन्होंने दुनिया में जो चल रहा है, भारत कनाडा के बीच जो तल्खियां हो रही हैं, उस पर नॉर्थ देशों को दो टूक जवाब दिया है। देखिए, यहां पर विदेश मंत्री ने इशारों में समझा दिया है कि ये दुनिया डबल स्टैंडर्ड की है, और कह दिया है कि ये दुनिया डबल स्टैंडर्ड की है, ये राजनीतिक दबाव की वजह से बदलाव नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जहां पर समझ में आ जाती है भारत की ताकत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक मिनिस्ट्रियल सेशन में यहां पर विदेश मंत्री ने जमकर हमला बोला है, जहां पर यह पाया जा रहा है कि अन्य कई ऐसे देश हैं जो भारत और कनाडा के बीच जो तल्खियां बढ़ी हैं खालिस्तानियों को लेकर, उसमें अपनी फायदा ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने कह दिया कि डबल स्टैंडर्ड की दुनिया है ये। जो लोग प्रभुत्व की कुर्सी पर बैठे हैं वो बदलाव नहीं चाहते हैं, और जो लोग ऐतिहासिक प्रभुत्व को समझ रहे हैं अपने आप को, वो लोग जो हैं यहां पर अपने प्रभुत्व को हथियार बनाए बैठे हैं। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य मैं आपको बता रही हूं कि जिस देश के पास शक्ति है वो बदलाव नहीं चाह रहा है, और जिस देश के साथ ऐतिहासिक प्रभुत्व है, मतलब ऐतिहासिक शक्ति है, वो तो अपने शक्तियों का उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं और वो दबाव बनाते हैं दुनिया के देशों में। इसके साथ वो हथियार के तौर पर इसको उपयोग कर रहे हैं। क्या है ग्लोबल नॉर्थ? ग्लोबल नॉर्थ में उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे शक्तिशाली क्षेत्र शामिल है, और इस क्षेत्रों के हिसाब से भारत कनाडा के बीच जो तल्खियां बढ़ी है, उसी पर कहीं ना कहीं इशारों में दो टूक जवाब देने का काम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर दिया है। एस जयशंकर के बयानों से, एस जयशंकर की नीतियों से, एस जयशंकर की जो कूटनीति है, उससे आप भली भांति परिचित होंगे। बहुत अत्यधिक बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब से एस जयशंकर ने विदेश मंत्री का कमान संभाला है, पूरे देश को पता है कि एस जयशंकर किसी भी तरीके से भारत की संप्रभुता, अखंडता पर कोई आंच आने नहीं देंगे। और हम देख लेते हैं, अगर किसी देश ने कोई हिमाकत करती है कोई देश, तो एस जयशंकर उसका खुले मंचों पर विरोध करके उन देशों से बात ना कर ये सिद्ध कर देते हैं कि आपसे बात हम तभी करेंगे जब आप भारत की तरफ अच्छा दृष्टिकोण अपनाते नजर आएंगे। दर्शकों, मैं आपको एक और बात बता दूं, अमेरिका के लगातार बयान बदल रहे हैं भारत और कनाडा के बीच, जो खालिस्तानी समर्थक को लेकर जो बातें चल रही हैं। खालिस्तानियों की हत्या जो हो रही है, 2 हत्याएं हुई, एक जून में हुई और एक सितंबर में हुई। इसको लेकर कनाडा ये समझ रहा है भारत की वजह से हो रहा है। कनाडा में भारतीय बच्चों का पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया है, वहां हिंदुओं को डर है। हालांकि बार बार वहां पे हिंदू सांसद चंद्र आर्य कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लेन कीजिए जहां पर हिंदू फोबिया फैलाया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, कनाडा चाह रहा है कि सभी देशों से उसका समर्थन मिले भारत के समकक्ष में। अब आपको बता दें कि यहां कनाडा ये हिमाकत कर रहा है कई देशों से जो भारतीय समकक्ष हैं, कि उन देशों को मना करके भारत के विरोध में किया जाए। उन्हीं देशों पर इशारे में निशाना साधते नजर आए एस जयशंकर, और कह दिया कि ये लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल नॉर्थ बदलाव नहीं चाह रहा, यानी उत्तरी अमेरिका जो शक्तिशाली देश हैं, ये लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। ये शक्तिशाली हैं तो ये बने रहना चाहते हैं, किसी को देख नहीं सकते हैं आगे बढ़ते हुए। अब मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के शामिल होने पर ब्रिटेन ने साथ दिया था, पुर्तगाल ने साथ दिया था अभी भी। और यहाँ पर ऋषि सुनक से क्या रिश्ते हैं वो तो आपको भली भांति पता होगा। ऋषि सुनक भारत के साथ हमेशा ही अच्छे रिश्ते बना के रखते हैं। ब्रिटेन भी जो है वो भारत के समर्थन में नजर आ रहा है। यूएनएससी में भारत की जगह को लेकर अस्थायी रूप से यहाँ पर पुर्तगाल ने भी सपोर्ट किया, इंग्लैंड ने भी सपोर्ट किया। कई ऐसे देश है जो भारत की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी G20 की जो शानदार मेजबानी भारत ने की थी, इससे थोड़ा अधिक मौका मिला भारत को अपनी अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और अपने प्रभाव को पूरे देशों में बनाने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि भारत हर तरीके से मेहनत कर रहा है। यहां पर अमेरिका ये बात जानता है, लेकिन कभी कभी अमेरिका की चालबाजी यहां वैश्विक स्तर पर नजर आ जाती है। आपको मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं, भारत का उतना संबंध कनाडा से फिर भी नहीं था। अमेरिका और कनाडा का बहुत गहराई से संबंधित है, और ये दोनों देश एक दूसरे का हमेशा समर्थन करते नजर आते हैं। इनके व्यापार भी अत्यधिक होते हैं। व्यापार के कारण ही आंतरिक मुद्दों पर, आयात निर्यात को लेकर कनाडा के लिए भारत के विरोध में 1-2 अमेरिकी एक्सपर्ट बोलते नजर आए। आपको मैं बता दूं कि अमेरिकी एक्सपर्ट का कभी कहना है कि हम जांच को सोच रहे हैं कि जांच अच्छी तरीके से हो, तब तक कुछ बयान नहीं दे सकते हैं, और भारत को जांच में सपोर्ट
करना चाहिए। तो यह दिखा रहा है कि अमेरिका कभी समर्थन में है, कभी अमेरिका समर्थन में नहीं है। हालांकि जो बाइडन के तरफ से भी एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा था कि हम कतई जो बाइडन को इस दबाव में घुसने की कोशिश नहीं करने देंगे कि जो बाइडन इससे परेशान हो, क्योंकि ये भारत और कनाडा का आपसी मुद्दा है, वो आपस में सुलझा सकते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों के बीच में एस जयशंकर ने यहाँ दो टूक दे दिया। देखिए और क्या कहा, मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में हम यह सबसे अधिक देखते हैं कि जो लोग प्रभावशाली पदों पर बैठे हैं, बदलाव का दबाव वही लोग करते हैं। और उन्होंने कहा जो लोग आज आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली हैं वे अपनी उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठा रहे हैं। जिनके पास संस्थागत प्रभाव या ऐतिहासिक प्रभाव है, उन्होंने वास्तव में उन क्षमताओं को भी हथियार बना लिया है। उन्होंने ये भी कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वैश्विक दक्षिण द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर अधिक से अधिक दबाव डाला जाएगा और ग्लोबल नॉर्थ सिर्फ नॉर्थ नहीं है। ऐसे कुछ हिस्से हैं जो शायद खुद को नॉर्थ में नहीं मानते हैं लेकिन बदलाव के प्रति काफी प्रतिरोधी हैं। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि बदलाव नहीं चाहते ये देश। और ये दो टूक जवाब एस जयशंकर का, क्योंकि अगर भारत ने ये पाया कि किसी देश ने चालबाजी की है तो भारत के सामने उसको मुंह की खानी पड़ेगी। भारत वैसे भी वैश्विक स्तर पर मजबूत होता देश लगातार उभरता दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों की विरासत, परंपरा, संगीत, साहित्य और जीवन के तरीकों का सम्मान करना, यह सब उस बदलाव का हिस्सा है जिसे वैश्विक दक्षिण देखना चाहता है। तो देखिए यहां पर भारत के लिए एस जयशंकर ने बयान दे दिया है कि कुछ लोग डबल स्टैंडर्ड के हैं। देश दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो डबल स्टैंडर्ड के हैं। तो ये दो टूक जवाब ग्लोबल नॉर्थ को था। प्रभुत्वशाली देशों में इसका नाम आता है। और वैसे भी भारत कनाडा की तलखिया के बीच कई ऐसे देश हैं जिसको फायदा हो सकता है। यहां तक कि ये भी बात सामने आ गई है कि कनाडा में जो जाने से बच्चे उत्सुक होते थे भारत के, अब वो ऑस्ट्रेलिया का रुख कर सकते हैं पढ़ाई के लिए और अमेरिका का रुख कर सकते हैं। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अमेरिका बच्चे ज्यादा अब कनाडा को छोड़कर जा सकते हैं। तो इससे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को अत्यधिक फायदा होता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से आपको बता दें कि विदेश में भारतीय स्टूडेंट्स का कनाडा से पलायन करना कनाडा के लिए बहुत ज्यादा खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन अगर कनाडा के पीएम ये नहीं मानेंगे और ऐसे ही कुछ देश चालबाजी करते रहे तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी और इसी सिचुएशन से भारत निपटने को सक्षम है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा है और कह दिया गया है कि कनाडा में ओसीआई कार्ड को बैन किया जाए। कनाडा में जितने खालिस्तानी हैं वो भारत नहीं आ पाएंगे। वीजा कैंसिल, ओसीआई कार्ड कैंसिल। तो खालिस्तानियों को सबक सिखाने का काम भारत सरकार कर रही है। इसी बीच लगातार रिसर्च पर बैठे एस जयशंकर, अजय डोभाल ये हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि भारत को किसी भी तरीके से ये हस्तक्षेप से बचाया जाए। तो आगे बने रहिए। एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दे दिया, इशारों इशारों में ग्लोबल नॉर्थ को दे दिया कि आप सभी डबल स्टैंडर्ड के हैं। और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि भारत और कनाडा के बीच तलखियां बढ़ने पर कौन से वो देश हैं जो चालबाजी करते नजर आएंगे। भारत सरकार सबक सिखाने को तैयार है।